सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हम देख रहे हैं कि जीवन में आए हैं तो मौज मस्ती से जीना है, और जिसके लिए जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे भगवान पर श्रद्धा विश्वास है, वैसे हमें अपने आप पर भी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी ज़िंदगी महकता हुआ गुलाब है, उसकी पूरी ज़िंदगी महकता हुआ गुलाब है। कहना मतलब हर मानव के जीवन में जो सोच है, आत्मविश्वास है, जो हौसला है, इरादे है, नीयत है, वो सब सच्चाई अच्छा होना चाहिए, तो उसका जो जीवन है गुलाब जैसा खिलता रहेगा। इसलिए कहा गया है कि मन मक्कमता से जो जिए जिंदगी रोशन बनती है, अमर वही होते हैं जो जलती चिता पर बैठकर बीना बजाते हैं। मन मक्कमता से मतलब क्या? हमारे ऊपर थोड़ा सा भी अगर कुछ गलत होता है या कुछ दुख जैसा लगता है, हमारे मन की जैसी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो हम डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम सोचते हैं भगवान है ही नहीं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में भगवान मेरे साथ है, ऐसी श्रद्धा, आत्मविश्वास और दृढ़ता जैसे प्रहलाद की थी, वैसे हमारे जीवन में होना चाहिए। आगे ऋषि मुनि कहते हैं कि काम करता जा, हाक मारता जा, मदद तैयार है। काम करता जा, हाक मारता जा, मदद तैयार है। कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुनचा लक्ष्य रख, निशाना लगा। अर्जुनचा लक्ष्य रख, निशाना लगा। मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मरुस्थल में भी जल निकलेगा। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है, इट इज ट्रू दैट एवरी एफर्ट does not converted into success. It is true that every effort does not converted into success, but it is also true that it is also equally true that success does not come without effort. So we must do our best. माने हमें जो सफलता मिलती है वो कुछ असफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मिलती है। इसलिए हमें जो सीढ़ियाँ अपोज आती है उसमें निराश नहीं होना है, और प्रयत्न करते करते हमें अपने जो ध्येय है, लक्ष्य है, उसको पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। एक बनी हुई सत्य घटना है। एक गांव में एक साधारण व्यक्ति, जिसको ठीक से बोलना भी नहीं आता था, रुक रुक कर बोलता था, बोलते वक्त दम लगता था, और बोलते वक्त वो अपने कंधों को ऐसा ऊपर नीचे हिलाता था। मन में सोचता है कि मुझे महान व्यक्ति बनना है, क्योंकि ये कैसा संभव है? संभव नहीं, अपितु असंभव ही है। बहुत कोशिश की, परिणाम शून्य। धागे दौरे किए, न वश किया, फिर भी कोई फायदा नहीं। लेकिन उसने कोशिश की, हर किसी को पूछता गया। जब एक बार गांव में एक संत आए, उनसे पूछता है, अपनी समस्या बताता है। संत ने कहा, मेरे पास इसका इलाज है, लेकिन तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। व्यक्ति ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ,
कृपा कर मुझे रास्ता बताओ। संत ने कहा, तुझे जो रुक रुक कर बोलने की आदत है उसके लिए तुझे कई साल तक, 6-7 साल तक अविरत मेहनत करनी होगी। व्यक्ति ने कहा, मैं तैयार हूँ। संत ने कहा कि तू ऐसा कर, हर रोज सुबह शाम नदी किनारे जाकर वहाँ मुंह में रहे इतना पत्थर रखना है और वहाँ आलाप निकालना है, आ करके जोर से चिल्लाना है। संत को प्रणाम किया और वो व्यक्ति नदी किनारे दौड़ कर गई और सुबह शाम प्रयत्न करने लगा। आप नहीं मानोगे, 6 साल नहीं लेकिन 6 महीने में वो अच्छी तरह बोलने लगा। फिर उसने संत को ढूंढा कि संत मिल जाए तो दूसरी समस्या को पूछेंगे। संत मिले, पैर छुए और दूसरी जो समस्या उसका मार्गदर्शन गया। गुरुजी ने वही कहा, संत ने वही कहा कि तेरे गांव के बाहर जो एक पहाड़ है उसके ऊपर तुझे चढ़ना है और उतरना है। दिन में सुबह 2 दफे, शाम को 2 दफे, और वो 3 किलोमीटर का रास्ता था। जब वो चलता है, आता है, ऐसा करते करते उसको जो दमे की बीमारी थी वो, आप नहीं मानोगे, 6 साल नहीं 6 महीने में अच्छी गई। पहली जो बीमारी थी उसको रोक रोक कर बोलने की, वो ख़त्म हो गई। दूसरी बीमारी दमे की, वो भी ख़त्म हो गई। अभी तीसरी बीमारी, जब वो बोलता था तो वो अपने जो कंधे थे हिलाता था। फिर से संत को ढूंढा, चरण स्पर्श किया और बाद में तीसरी समस्या का हल पूछा तो उन्होंने कहा कि जा, तेरे घर में जाकर एक रूम में बंद हो जाना है, ऊपर से 2 तलवार, दोनों साइड से बाजू से 2 तलवार ऐसे ही रखना। जब तू बोलेगा और अपने कंधे हिलाएगा तो तुझे वो तलवारें लगनी चाहिए। जब वो प्रयत्न करने लगा, घर आके प्रयत्न किया उसने वो भी, लेकिन उसमें भी उसे सफलता मिलेगी, मिल गई। वो घर आके कोशिश करने लगा, इतनी कोशिश की, लेकिन जब कोशिश की तब वो से इसमें से कंधों में से रक्त निकलने लगा। तो उस समय फिर भी उसने अपनी निराशा नहीं छोड़ी और प्रयत्न करता रहा। 6 साल नहीं 6 महीने में वो अच्छी तरह से बिना कंधे हिलाए हुए बोलने लगा। सबसे पहले जो उसको बीमारी थी रुक रुक बोलता वो मिट गई। दूसरे 6 महीने में वो दमा लगता था वो भी मिट गया। तीसरा कंधे हिलाते था वो भी मिट गया। गुरुसंत के पास आकर उसको प्रणाम करता है और कहता है कि आपकी कृपा से मैं अच्छी तरह सब कुछ करने लगा हूँ। तब संत ने कहा कि ये तेरी मेहनत का फल है, तेरी आत्मविश्वास है, तेरी दृढ़ता है, इसलिए तुझे सफलता मिली है। और यह व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं था, नेपोलियन बोनापार्ट, जो अमेरिका देश का बहुत बड़ा महामानव बना। इसलिए कहा गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज आवर बेस्ट एसेसरी। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज आवर बेस्ट एसेसरी। नेवर लीव इट एट होम विदाउट इट। नेवर लीव इट एट होम विदाउट इट. It may not bring success, but it gives the power to face the challenges. कहने मतलब अपना जो आत्मविश्वास है हमेशा ये अपना एक साधन है सफलता पाने के लिए। उसको कभी घर पर नहीं छोड़ना है, हमेशा अपने साथ रखना है, मन मक्कम रखना है। और वो चाहे हमें सफलता ना दे, परंतु हम जो मुश्किलों का सामना करते हैं उसको सफलता पाने में जरूर हमें शक्ति देता है। इसलिए आज के दिन यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भी अपने जीवन में जितने भी समस्या आएगी भगवान के ऊपर हम श्रद्धा
आत्मविश्वास सब कुछ रखा है, लेकिन अपने आप में भी जब तक श्रद्धा और आत्मविश्वास नहीं जागृत करेंगे तब तक हम सफलता से दूर रहते हैं। इसलिए आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हम श्रद्धा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और जीवन विकास के लिए प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। इस सब में हमें सफलता मिले, यही शुभकामना। जय श्री कृष्ण।